मनमोहिनी वन में एनसीसी रिट्रीट का हुआ समापन। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय स्थित मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में इन दिनों विदेशियों का जमघट लगा रहा। करीबन 140 देशों से आए ब्रह्मा कुमारीज के पदाधिकारियों समेत कई सदस्य पहुंचे। वैसे तो अरावली की श्रृंखलाओं में शांति और पवित्रता की आबोहवा निरंतर बहती रहती है, लेकिन विदेशियों की तपस्या से मनमोहिनी वन शांति का टापू बन गया। प्रकृति की गोद में सभी विदेशी इस आंतरिक यात्रा में आत्मचिंतन और सशक्तिकरण से स्वयं के भीतर सकारात्मक बदलाव लाने में जुटे रहे और सभी प्रतिनिधियों ने ईश्वरीय सेवाओं के लिए रोडमैप बनाए। आध्यात्मिकता को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कई अभियान, प्रोजेक्ट एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। इस रिट्रीट में संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी एवं सभी को परमात्मा प्यार का अनुभव कराया। ओम शांति। सारे विश्व के जो भी निमित्त आत्माएं हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सबकी यहाँ पर संगठन हुआ और संगठन की जो शक्ति है, संगठन का जो वातावरण है, उसके आधार पर सभी ने ये अनुभव किया कि उनका बुद्धि योग बहुत क्लियर एकदम बाबा के साथ जुड़ गया। आज हम सभी ने बहुत सफलतापूर्वक ये एक रिट्रीट है जिसका थीम है बिकमिंग लाइक बाबा, बेस्टो ओवर दातापन। तो दाता कैसे बनेंगे? जब हमारा दिल साफ है, मन साफ है और सबको देने की भावना है। इस थीम पर ये बहुत सुंदर रिट्रीट हुई। इसी रिट्रीट में जिन्होंने 50 सालों से परमपिता परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है, उन्हें इस वर्ष विशेष सम्मानित किया गया। Today, I like to share a little experience in the beginning with here. So you all feel that you all have 100% birthright to ask Baba whatever you want and He will fulfill. Only we need to tell with that love and concern. I think it will not be that such like scene will be emerging, but we children of Baba who reach to their final stage, I think they will reveal Baba with them to the people, and also they will be revealed in Brahmin family. And so those who have studied Baba's knowledge with great love and given knowledge to great love, doesn't matter even they are only 2 years in Gyan or 5 years in Gyan. Certainly it is congratulations to them. Even after 8 days, someone has that intoxication. It's also celebration. तो वही रिमेम्बरिंग ब्रह्मा बाबा किताब जो कि अरुणा लाडवा द्वारा लिखी गई है, उसका विमोचन भी वरिष्ठ पदाधिकारियों के हाथों से कराया गया। आइए इस किताब की और जानकारी लेते हैं लंदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी दीदी से। ओम शांति। यहाँ पर हम सब 140 देशों से आपस में मिलते हैं और हमारा कोऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग्स होता है अलग अलग देशों से। मैं समझती हूँ 25 लैंग्वेजेस के भाई बहन यहाँ पर हाजिर है, सब देशों से। बहुत ही अच्छी रही हमारी रिट्रीट। दूसरे दिन हमने बुक लॉन्च किया रिमेम्बरिंग ब्रह्मा बाबा, जिस बुक लॉन्च में पूरी कहानी ब्रह्मा बाबा की 1969 तक 3 भागों में वो बनाई गई है, लिखी गई है। हमारी अरुणा बेन है, वो निमित्त बनी, बहुत सारा रिसर्च करके, स्टडी करके बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इंग्लिश भाषा में ये बुक लिखी है, ताकि हमारे इंग्लिश वाले जो हैं और सब लैंग्वेज वाले ये बुक को अच्छी तरह से स्टडी कर सके और बाबा की हिस्ट्री को अच्छी तरह से जान सके और बाबा के नज़दीक आ सकते हैं। तो ये इसका मकसद है। विदेशियों के लिए भोजन की एवं नाश्ते की भी विशेष व्यवस्थाएं की गई, जिसमें मधुबन के ब्रेड डिपार्टमेंट एवं किचन डिपार्टमेंट की मुख्य भूमिका रही। हमारे संवाददाता बीके हरीश ने दोनों ही डिपार्टमेंट्स से बातचीत की। इसके अलावा मंगोलियन टी भी सभी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो ब्रेड है, ग्लूटेन फ्री ब्रेड, वीगन ब्रेड जिसको बोलते हैं, जिसमें दूध का कोई भी आइटम नहीं है और आटा, मैदा कोई भी आइटम नहीं है। इसमें ज्वार है, बाजरा है और इस तरह से अलग अलग
आटे इसमें डाले हुए हैं, मतलब इसको ग्लूटेन फ्री ब्रेड बोलते हैं, वीगन ब्रेड बोलते हैं। इसमें सब लोग खा सकते हैं। Thank you। आप जानते हैं कि विदेश और ये खास पौष्टिक है, बहुत पौष्टिक है। ये ब्रेड आपको पेट के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज भी नहीं करेगा, लेकिन ये है कि इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा ही बन सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं विदेश के लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाना चाहते हैं, उसलिए उनके लिए स्पेशल यहाँ पर वीगन ब्रेड बनाई है जो कि ग्लूटेन फ्री है और मिल्क प्रोडक्ट फ्री है। तो आप भी आइए यहाँ पर और इसका स्वाद लीजिए। थैंक यू। अभी हमारे साथ सेंट पीटर्सबर्ग से लेना बहन है, तो ये अभी आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज़ क्या बन रही है, उसका कैसे बनाते हैं और उसका नाम क्या है। So, this is a really very special Russian item, and when we treat guests or someone special, we cook these pies. We call them pirashki, с начинкой. Pies, stuffed pies actually. And we are just really happy to have this chance to cook something for our dear brothers and sisters. And we are doing it with really big gratitude to everyone that you give us chance to cook for you. ओम शांति। आज जो किचन में नए नए आइटम बन रहे हैं विदेशों के लिए, चलिए जो इस किचन के संचालक हैं हमारे राजशेखर भाई, उनसे पूछते हैं कि आज क्या विशेष बन रहा है। आज विशेष ट्रेडिशनल रशियन फूड बन रहा है। हमारे ब्रदर विक्टर इन्होंने बनाया है रशियन बन और रशियन सूप। English. My name is Victor. I'm from St. Petersburg, Russia. So thank you, brothers, for cooperation. We are cooking Russian soup, red soup. So we are hope that it will be good for you. Soup of his name is borscht. Borscht. It's very famous all around the world. Thank you. This is sibaktorn juice. It's Mongolian tea. It's very good for your health, for stomach, for immune system, and also this is antioxidant. Yeah. Wait, sister. And there is some vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin group B, many vitamins here. It's very good for to use every day. How to use this? And you put, this is concentrate, original concentrate, you put in the 1 cup and hot water. And also we have special herb, sagandali. It's very energetic herb. Usually people who are going to forest and doing some job there, they eat one piece, not sleep and be very active. Therefore only one leaf you can put on this cup and with hot water, it will be very good. You not will be sleep in Amrit Vela in class, Murli class. Therefore please welcome to Mongolian cuisine. Thank you. रिट्रीट के समापन अवसर पर संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी एवं राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, साथ ही संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी एवं बीके शशि दीदी, वरिष्ठ भाइयों में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई और बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई समेत बड़ी संख्या में बीके सदस्य मौजूद रहे। पूरे विश्व भर की आत्माओं को मधुबन में देख करके बहुत खुशी हो रही हूँ। और आप सभी इतने पुराने हैं, इतनी पालना बाबा से ली है, दादियों से ली है, यज्ञ से ली है, हम सब से ली है। साथ में हमारी जो वरिष्ठ दीदियाँ हैं उनसे ली है। हमारी मोहिनी दीदी जी अभी इतना अच्छा सुना रही थी, पूछो नहीं। It's a beautiful campus. So also you are coming here for a retreat, for a discussion, for a planning, for a regional and international coordination. All this makes more charge of this atmosphere, and also it inspires and motivate, empower any of Madhuban Nivasi, Shantiban Nivasi.
अवसर पर विदेशियों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। इस रिट्रीट के लिए मनमोहिनी वन कैंपस को अद्भुत रीति से सजाया गया था, जिसमें विशेष संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ आदि रत्न दादियों की यादों को संजोया गया। आदरणीय मुन्नी दीदी जी तथा आवास निवास प्रभारी बीके देव भाई के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। आइए जानते हैं विदेशियों से उन्होंने यहाँ कैसा महसूस किया। दिस प्रोग्राम इज बहुत बहुत अच्छा है एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हम सभी विश्व भर के जो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स चल रही हैं उन सब के कोऑर्डिनेटर का हो, निर्देशक का हो, टीचर का हो, सब तरफ से आए हुए थे और हर साल भी आते हैं, लेकिन इस साल का हमारा बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। Firstly, I want to give thanks to most beloved Shiv Baba. During this retreat, I have been remembering Daddy Prakash Mani a lot because I have taken spiritual birth from Daddy Prakash Mani. इस रिट्रीट में बहुत अच्छा रहा। इस बारी तो बहुत जैसे कि अभ्यास हुआ आत्मा और बाबा का जो समीप और सभी बड़ी भाई बहनों का बहुत पालना अच्छा से हुआ। I am so grateful to attend this retreat. It's a international retreat all over the world. The Hamsarik people, they have come like me and we met together, we share each other and I really enjoyed this retreat. Retreat this year 2020 has been wonderful. It has many benefits to everyone in every way. Three things that people experience. One was easiness, the other one was flexibility and the other one was unity. इस बारी बहुत ही अच्छी तरह से ये रिट्रीट हुई क्योंकि इस रिट्रीट में ज़्यादा तक सभी ने ये अनुभव किया कि जो हमारे दादियाँ हैं, बाबा है, उसकी अनुभूति ज़्यादा विशेष रही। Om Shanti, I'm Tia from China and during this retreat we can feel very enthusiastic from this worldwide family and I love the interview from Karuna Pai. इस रिट्रीट से विश्व को जो संदेश जाता है ना, इतना सुंदर जो विदेशियों का संगठन गीत गाया भारत की महिमा का, मैं तो आविर्भूत हो गया। रन फॉर स्मार्ट गर्ल्स स्मार्ट इंडिया थीम पर सूरत में आयोजित विशाल गर्ल्स हाफ मैराथन में ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय आबूराज से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने बेटियों को भविष्य निर्माता बताते हुए कहा कि वे केवल दौड़ने नहीं बल्कि अपने सपनों की ओर बढ़ने, भय से आगे निकलने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने आई हैं। इस हाफ मैराथन में सूरत शहर एवं आसपास के गांवों से 6000 से अधिक बेटियों, बालिकाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत और मेयर दक्षेश मावानी सहित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। इस अवसर पर भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर सांखला, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप चोपड़ा, सूरत अध्यक्ष अजय अजमेरा, गुजरात के पूर्व अध्यक्ष संजय जैन तथा हस्तीमल बेटिया सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात विशिष्ट अतिथियों एवं बीके डॉक्टर बिन्नी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से बीके क्रांति की उपस्थिति रही तथा सूरत सब जोन प्रभारी बीके रंजन की प्रेरणा से आयोजन को विशेष ऊर्जा मिली। ये कोई साधारण रन नहीं है, ये भारत में और भारत के बाहर भी पूरे विश्व में इसकी आवाज जाएगी, क्योंकि आप एक साधारण नहीं दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे सपनों के साथ, आप दौड़ेंगे नए विश्वास के साथ, आप दौड़ेंगे मनोबल के साथ और आप दौड़ेंगे कि हमें अपने जीवन में डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। 3 क्वालिटी के साथ फोकस, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप। गोवा में आयोजित महाशिवरात्रि मेले में भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का मनोहारी दृश्य देखने को मिला।
मेरी संस्कृति मेरी पहचान विषय पर आयोजित वेशभूषा स्पर्धा में प्रतिभागियों ने पारंपरिक मराठी वेशभूषा धारण कर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक गरिमा, रीति रिवाज और लोक परंपराओं को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में बीदर कर्नाटक के बीके स्वामीनाथन भाई, बीके सुमंगला तथा गोवा सिंधुदुर्ग की इंचार्ज बीके शोभा की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके करकमलों से प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। महाशिवरात्रि मेला न केवल गोवा बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और आगंतुकों को आकर्षित करता रहा। ब्रह्मा कुमारी के विश्वव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आबूरात से संस्था के चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाहभाई ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न रेडियो मंचों पर युवाओं को नशा मुक्त जीवन का प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जागरूकता और राजयोग ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति स्वयं को हर प्रकार के नशे से मुक्त कर सकता है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। फरीदाबाद स्थित मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर आरजे भावना के साथ विशेष वार्ता की। इसी क्रम में महारानी रेडियो 89.6 FM पर आरजे किरण के साथ चर्चा में उन्होंने युवाओं से सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। इसी अवसर पर बीके ज्योति भी उपस्थित रही। रेडियो प्रबंधन की ओर से उन्हें सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पलवल हरियाणा स्थित रेडियो NGF 90.4 FM पर आरजे योगिता के साथ तो वही दिल्ली एनसीआर प्रवास के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म की एंकर किरण से भी बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने स्नेह मुलाकात की। महाराष्ट्र के संभाजीनगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आध्यात्मिक सत्र का शुभारंभ हुआ। मंच पर छत्रपति संभाजीनगर की मुख्य प्रशासिका बीके शीला, N2 सिडको की मुख्य संचालिका बीके मंगल, बीके मनोज कोतवाल, N4 सेवा केंद्र संचालिका बीके शांता, कन्नड़ सेवा केंद्र संचालिका बीके अनीता तथा मयूर पार्क सेवा केंद्र संचालिका बीके नर्मदा उपस्थित रही। बीके नर्मदा ने विद्यालय का परिचय देते हुए वैश्विक कार्यक्रमों की रूपरेखा और समाज के प्रति ब्रह्मा कुमारीज के योगदान पर प्रकाश डाला। अवसर पर शहर के गणमान्य डॉक्टर, इंजीनियर, वकील एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बीके शीला ने अपने अनुभवों के आधार पर मूल्यवान मार्गदर्शन दिया। वहीं बीके मनोज कोतवाल ने जीवन शैली को उच्च बनाने, तनाव मुक्त रहने तथा परमात्मा से जुड़कर शक्तियां प्राप्त करने के व्यवहारिक सूत्र साझा किए। यह 2 दिवसीय सत्र आध्यात्मिक जागरण और जीवन परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल सिद्ध हुआ। जीवन जीने के लिए एक इंसान को जीवन में क्या चाहिए? आपके हिसाब से क्या चाहिए? बहुत जीवन आसान हो, सरल हो, कोई ज्यादा परेशानी नहीं, समस्या नहीं, उसे हम सरल जीवन कहेंगे। ऐसा सरल जीवन जीने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, स्वास्थ्य चाहिए, शांति चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? खुशी चाहिए। और क्या चाहिए? हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं और सदैव अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को भी पहचानना है, परमात्मा पिता को भी पहचानना है और उसको याद करके उससे हम शक्ति लेके हमारा जीवन कठिनाई नहीं परंतु आसान, सुंदर, सुखदायी हम बना सकते हैं।